हेलो एसओएसी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सब कुछ नहीं किया है जो मैं इस वीडियो के एंड में पूरे में बताने वाला हूं, तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी। इसका मतलब कहने का ये है कि अगर आपने ये सब चीज़ें इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करी तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। वहाँ से डायरेक्ट आपको वहाँ से रस्टिकेट कर दिया जाएगा या निकाल दिया जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, ज़रा सी भी वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत करना, वरना तो फिर खामखा आपका ही लॉस है इसमें। तो ध्यान से देखना वीडियो को, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि सारी वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट मैं बना रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देखना। देखो ये है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो क्लास 11th का AFPS का एग्ज़ाम होने वाला है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसका एडमिट कार्ड आ चुका है। क्लास 9th के लिए भी इंस्ट्रक्शंस होंगी, ठीक है। जो AFPS का है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। देखो इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड होगा, है ना। और देखो आपका एप्लीकेशन नंबर, मैंने नेम वेम हाइड कर रखे हैं यहाँ पर। जो AFPS का है वो यहाँ पर देखो, आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल झरोदा कलान रेजिडेंशियल। इसके लिए आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करना पड़ेगा जब आप अपना 3 आवर्स का एंट्रेंस एग्जाम फेस करने जाएंगे। तो ध्यान रखना इस बात के लिए। देखो यहाँ पर पॉइंट ऑफ एंट्री, मतलब कि ये कौन सा है, क्लास 11th के लिए है। टेस्ट सेंटर नेम ID, मतलब यहाँ पर ये देखो, ये आपका टेस्ट सेंटर नेम इस तरीके से दिया गया है जैसे इस बच्चे का दिया हुआ है, ब्रह्मपुरी GBSSS ब्लॉक X, ठीक है, ये वाला है। और आपका टेस्ट डेट देखो फ्राइडे 19 जनवरी 2024 को है, ठीक है। ध्यान रखना 19 जनवरी 2024, इस डेट को अपने शीशे पर चिपका लो ताकि आप इसको रोज देखो और आप भूल ना जाओ बिल्कुल भी। और रिपोर्टिंग टाइम होगा जो आपका है वो 9:15 होगा। रिपोर्टिंग टाइम मतलब कि वहाँ पर जो भी आपकी ID चेक की जाएंगी, ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, वो रिपोर्टिंग टाइम होगा आपका 9:15। और एग्जाम टाइमिंग क्या होगी, 10 से 1 बजे तक की होगी। 10, 11, 12, 1, 3 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप वहाँ पे जाइए, है ना। मतलब कि आप टाइम से पहले ही पहुँच जाओ वहाँ पर, सुबह 7-8 बजे ही पहुँच जाओ आराम से, ताकि कोई दिक्कत ना हो। या तो फिर आप 9 बजे नहीं, 8 बजे पहुँच जाओ। 1 घंटा पहले जाना चाहिए हमें एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। तो अब देखिए इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इसका ध्यान रखना। अगर आपने इन सब में से एक भी मिसिंग कर दी तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। देखो पहली इंस्ट्रक्शंस क्या कहती है, एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डेट, टाइम और वेन्यू फॉर द टेस्ट विल नॉट बी एंटरटेन। मतलब कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट टू चेंज द डेट या टाइम चेंज नहीं हो सकता, इसका जो डेट टाइम है वही रहेगा। कहीं आप सोचो कि डेट टाइमिंग चेंज हो जाए, नहीं हो सकती बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका ये वाले टाइमिंग इतनी ही रहेगी। अब देखो दूसरी वाली है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड ऑलरेडी है। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर आफ्टर गेट क्लोजिंग टाइमिंग 10 AM। मतलब कि 10 बजे के बाद कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर 10 बजे से बाद आएगा तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। 10 बजे करेक्ट गेट क्लोज हो जाएगा जो आपका एग्जाम सेंटर होगा। तो प्लीज़ 10 बजे से पहले आप कोशिश करना वहाँ पर एंटर कर जाओ। और देखो पहले ही आप पहुँच जाना टाइम से, ताकि कोई किसी बात की टेंशन ना हो, ठीक है। इस बात को नोट कर लेना आप, ठीक है। अब देखो कैंडिडेट, तीसरी इंस्ट्रक्शन क्या है, कैंडिडेट आर सजेस्टेड टू विजिट द एग्जामिनेशन वेन्यू अ डे इन एडवांस। मतलब कि आप एडवांस में भी सजेस्ट कर रहा है आपको SOSC खुद ही, आप एक दिन पहले ही एग्जामिनेशन सेंटर जाकर के देख आओ, वहाँ पर बात कराओ कि कितनी बजे रिपोर्टिंग टाइम है, कैसे कैसे है, सब कुछ आप ये वहाँ पर जाकर के पूछ आओ, है ना। तो ये ऑलरेडी SOSC हमसे कह रहा है। अब देखो 4th 5th, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4th वाली है, नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड। आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, उसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए, ओरिजिनल फोटो ID, है ना। मतलब आपके पास आपकी ओरिजिनल फोटो होनी चाहिए, और मतलब कि एडमिट कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल, और आपका ID प्रूफ होना चाहिए कोई भी, जैसे आधार कार्ड ले सकते हैं आप, और दिल्ली का होना चाहिए, ध्यान रखना आप। और जिन बच्चों ने एड्रेस अभी तक चेंज नहीं करवाया तो बेटा चेंज करवा लो, वरना तो सही बता रहा हूँ बाद में है ना फिर रोओगे, कहोगे कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ, है ना। कई बच्चे हल्के में भी ले रहे हैं। तो प्लीज़ अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाना, किसी भी साइबर कैफ़े से आप इसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं।
अब क्या है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स। मतलब आप है ना कुछ आइटम्स लेकर के जाते हो, जा सकते हो वहाँ पर, जैसे कि अरे आइटम वो नहीं कहीं जो आप सोच रहे हो यार वो आइटम नहीं है ना, तो ये कौन से आइटम है वो मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए देखो यहाँ पर क्या है, देखो 2 कॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड, आपके पास 2 एडमिट कार्ड की कॉपीज होनी चाहिए डाउनलोडेड फ्रॉम द SOSE वेबसाइट। मतलब कि एक तो आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए और आपके पास मोबाइल में हार्ड कॉपी भी, वो सॉफ्ट कॉपी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। और क्लियर प्रिंट ऑन A4 साइज पेपर, और A4 साइज पेपर होना चाहिए, क्लियर प्रिंट होना चाहिए, बिल्कुल ब्लर नहीं होना चाहिए, वरना तो आपका दिक्कत आ सकती है एग्जाम में। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अच्छे से लेकर के जाएंगे इसको, ठीक है। कलर्ड प्रिंट करवा लेना, कोई बात नहीं, 5 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से ले लेना यार, है ना। अपना पेटीएम नंबर दे देना, मैं करवा दूंगा। अब क्या, ड्यूली फिल्ड इन, हाँ ड्यूली फिल्ड इन मतलब प्रॉपर होना चाहिए वो। भी आपका ओरिजिनल फोटो आईडी होनी चाहिए आपकी, है ना। फोटो और आईडी प्रूफ होनी चाहिए, आपके पास कोई आपकी ओरिजिनल फोटो होगी तो आप उसको ज़रूर लेकर के जाएं, ठीक है। ओरिजिनल फोटो को लेकर के जाएं। और क्या, सेल्फ अटैच्ड फोटो कॉपी ऑफ द फोटो आईडी प्रूफ, मतलब कि सेल्फ अटैच्ड होनी चाहिए फोटो कॉपी आपके पास। देखो प्रूफ तो होना ही चाहिए, आधार कार्ड लेके जा सकते हैं आप, ठीक है, आधार कार्ड लेके जा सकते हैं। और आपको क्या करना है, एक सेल्फ अटैच्ड फोटोकॉपी। सेल्फ अटैच्ड का मतलब कि आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, जैसे मान लीजिए आपका आधार कार्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर आप अपने साइन करेंगे, सिग्नेचर, मतलब कि अपना नाम लिख देना नीचे, इसे सेल्फ अटैच्ड बोलते हैं। और एक बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना है आपको वहाँ पे, और ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, आपको मात्र 1 या 2 पेन लेके चले जाना, और वाटर बॉटल लेके चले जाना, ठीक है। वहाँ पर अपनी वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कलरफुल नहीं होनी चाहिए, कलर हो लेकिन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अब स्टील की बोतल नहीं चलेगी वहाँ पर, बस आपको क्या करना है, ट्रांसपेरेंट बोतल आप समझ सकते हैं, जैसे आप लिम्का की बोतल लेके जा सकते हैं या कोई भी आपके घर में होगी। अब देखो 6th क्या है, देखो कैंडिडेट्स मस्ट कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय गवर्नमेंट सच एज, मतलब ये आपको ओरिजिनल कुछ आपका कोई भी एक लेके चले जाना है आईडी प्रूफ, जैसे कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, है ना, विद फोटोग्राफ। आपके मोबाइल में भी होनी चाहिए, आपके पास हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, कोई सा भी लेके जा सकते हैं, आधार कार्ड नंबर और फोटो, स्कूल आईडी कार्ड, ये स्कूल आईडी कार्ड जरूर लेके चले जाना, ठीक है। पैन कार्ड, ये तो पेरेंट्स का हो जाएगा, पैन कार्ड, पासबुक, कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके चले जाना, जिस बच्चे ने फिल कर रखा है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, है ना। आपके देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं आप। और देखो फोटोकॉपी ऑफ आईडीज इवन अटैच स्कैन फोटो, आपकी ये आपके पास सॉफ्ट और हार्ड दोनों कॉपी होनी चाहिए, है ना बेटा। और क्या, इन मोबाइल फोन विल नॉट बी कंसीडर्ड एज वैलिड प्रूफ, मतलब आप यहाँ अगर आप क्या करो, देखो मोबाइल में मैं ले जाने को कह रहा हूँ, लेकिन हार्ड कॉपी आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप वहाँ पर सोचो आपने कोई भी फोटोकॉपी नहीं करवा रखी और आप चल दिया एग्जाम फेस करने, लेकिन आपने क्या किया कि सर हम मोबाइल में दिखा सकते हैं, मोबाइल में कोई अलाउड नहीं होगा। देखो साफ साफ लिखा है, इन मोबाइल फोन विल नॉट बी कंसीडर्ड एज वैलिड प्रूफ, मोबाइल फोन का नहीं माना जाएगा, आपकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए, मात्र इनमें से कोई भी एक लेके जा सकते हो आप, ठीक है। आधार कार्ड होना चाहिए आपका, फोटो होनी चाहिए, और आपके क्या नाम है, एडमिट कार्ड होना चाहिए। 7th देखो क्या है, कैंडिडेट शुड नॉट कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग, जैसे कि आपको कोई भी पर्सनल चीज लेके नहीं जानी है अपनी, जैसे कोई भी डिवाइस, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, आजकल वो घड़ियां भी चल रही हैं, डिजिटल वॉच चल रही हैं, बच्चे खूब पहनते हैं आजकल, है ना। तो बेटा इनमें से कुछ नहीं लेके जाना, वॉच तो लेके ही नहीं जानी है आपको, ये सोचो ही मत बिल्कुल। अब क्या, एग्जामिनेशन ऑफिशियल विल बी responsible for safe keep of personal belonging and there will be no such facility। देखो वहां पर कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं होगी कि आपका मोबाइल वहां रखवा दिया जाए, नहीं भाई नहीं, है ना। ये सब चीजें नहीं लेके जानी है आपको, या आपने कोई भी बाहर माता पिता बहन भाई कोई भी हो तो आप उसको पकड़ा सकते हैं आराम से, ठीक है। अब क्या है, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम बिफोर एंड
बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से पहले जो भी आपको टॉयलेट, वो बाथरूम, पानी वानी पीना है, वो आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन टाइम से पहले कर लेना, जो भी करना है ना भैया। जहाँ हल्का होना है या पानी वानी पीना है अपना जाके पहले कर लेना, लेकिन एग्जाम के टाइम पे ये मत कहना मे आई गो टू टॉयलेट मैडम। वहाँ पे मैडम देगी एक कान पे घुमा के लपड़ कि चुपचाप बैठ के एग्जाम कर ले है ना भाई। तो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई देखो टाइम वेस्ट होगा आपका, ऐसे अलाउ नहीं है ना। अब क्या, अब कोई वहाँ जाके पता लग रहा है वॉशरूम में जाकर के पर्चियाँ निकाल रहा है, चीटिंग की है ना, तो पकड़ा गया तो नहीं भेजा जाएगा। अब क्या देखो आगे बोला गया है क्या, ड्यूली साइंड एडमिट कार्ड मस्ट बी सबमिटेड टू द इन्विजिलेटर एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। एंड ऑफ द एग्जामिनेशन में क्या होगा आपको, मतलब एग्जामिनेशन के लास्ट में वो जो वहाँ पर इन्विजिलेटर होंगे, इन्विजिलेटर मतलब जो एग्जाम लेते हैं, उनको आपको अपना एडमिट कार्ड साइन करके देना पड़ेगा। अब क्या, ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स आर अंडर सीसीटीवी कैमरा। भैया सीसीटीवी कैमरा के अंदर हो, नकल करने की कोशिश भी मत करना। देखो जिसने करी नकल उसमें पड़ेंगे लपड़ ठीक है, बिल्कुल भी नकल नहीं करना, अकल चलानी है वहाँ पे। अब क्या है, इफ़ कैंडिडेट इज फाउंड टू बी, ऐसा कुछ करता हुआ पाए गए, अगर नकल करते हुए पाए गए तो सबसे पहले आपको लात मार के एग्जामिनेशन हॉल में से निकाल दिया जाएगा और आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। और देखो प्लीज़ अडेयर टू द कोविड प्रोटोकॉल्स, और आपको कोविड की फुली प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, जैसे कि आपको अपना मास्क पहन के जाना पड़ेगा और जो भी अपना हाथ वाथ वहाँ पे सैनिटाइज़र होगा उससे सैनिटाइज कर लेना है। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ना, अब तो कुछ भी नहीं है ऐसा, है ना। अब देखो कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक अपडेट। अब देखो अगर आपको अपडेट, इसके बाद जब ये आपका एग्जाम हो जाएगा ना, एग्जाम होने के बाद यहाँ पर लिखा है जब एग्जाम हो जाए तो आप SOSE लर्नर्स चैनल पर जाकर के अपनी अपडेट ले सकते हैं। जो भी अपडेट होगी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और मोस्टली अपडेट आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगी, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या तो फिर कोई ईमेल है उस पर आ जाएगी। बस टेंशन मत लेना किसी भी बात की, क्योंकि आपके साथ हैं कुणाल सर, ठीक है। सारी अपडेट आपको यूट्यूब पर देते रहेंगे और आप भी मुझसे अटैच रहें, बिल्कुल स्टे कनेक्टेड। बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर एक वो मिल जाए आपको, क्या नाम है, हर एक अपडेट मिल जाए आपको। बस वीडियो अगर जो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यहाँ का सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ये लो सॉरी हाँ, कैंडिडेट इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, भाई अपने सिग्नेचर कर देना यहाँ पर, ठीक है। और आपको बेस्ट ऑफ लक, पूरे दिल से भगवान से रोज मैं दुआ करूंगा कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो बिल्कुल लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, ताकि किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।